आज का ये सुंदर दिवस हम सब के लिए खुशी भरा भी है और इसमें क्या हम जीवन का जो एक लक्ष्य है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि जो सीनियर सिटीज़न हैं, वृद्ध हैं, ये जैसे समाज के अंदर सब कुछ जो अपना समेट चुके हैं, अब हमारे सोशल लाइफ के अंदर इनका कोई ऐसा अहम रोल नहीं है। लेकिन हम आपको जो यहाँ पर जैसी सेवाएं चल रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको रूपरेखा देंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका जो समाज के प्रति कितना आपका कंट्रीब्यूशन अभी तक रहा है, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे सेवा में उसको लगा सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अधिकतर लोगों की ये मान्यता है, ये ऐसी सोच लेकर चलते हैं कि जो वृद्ध हैं हमारे पास, वो अभी उनका कोई ऐसा खास कंट्रीब्यूशन आने वाले टाइम में उनको नज़र नहीं आता। लेकिन हमने यानी कि संस्था ने उसको इस तरह से लिया है कि जो उनके पास खजाना है, जो उनके पास गुण शक्तियाँ भरी हुई हैं, वो खाली उनके शरीर से या उनके जो एक लिमिटेड पार्ट है उससे हम उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। उसके लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो अगर हम सही माने में उसको प्रयोग में ला सकते हैं तो मैं समझता हूँ समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है, और हमने इसी को लक्ष्य लेके रखा है। प्यारे प्यारे अतिथि पधारे, झूमे स्वागत में सारे नजारे। प्यारे प्यारे अतिथि पधारे, झूमे स्वागत में सारे नजारे। दिव्य ज्योति जल उठे गूंजे ध्वनियों, सत्यम शिवम सुंदरम सुस्वागतम। सत्यम शिवम सुंदरम सुस्वागतम। अभिनंदनम 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 अभिनंदनम। कहते हैं जीवन में वर्षों का बढ़ना तो स्वाभाविक है, लेकिन वर्षों में जीवन को भरना ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए आप सभी सीनियर सिटीजन्स तो अनुभवों की खान है। आयुष्य के द्वार से उड़ान भरकर, अनुभवों की गठरियाँ बांधकर, निज व्यक्तित्व को संपन्न कर, स्व से समष्टि तक जो चेतना जीवन पथ पर बिखरी है उसी को सीनियर सिटीज़न कहा जाता है, वानप्रस्थ अवस्था कहा जाता है। हम बाबा के हम जीन्स हैं। जैसे बाबा भी सीनियर सिटीजन ही थे, उन्होंने भी अपनी सीनियर सिटीजन लाइफ में ही नई दुनिया का स्थापना का कार्य किया। जैसे गाय ने ब्रह्मा के लिए कि एक संकल्प से नई सृष्टि की रचना रची, तो ऐसे आप सभी ओल्ड एज नहीं है, लेकिन आप सबको बाबा ने नई दुनिया की स्थापना के कार्य के लिए निमित्त बनाया। तो ऐसे आप सबको इस दिवस पर बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। ओम शांति। इस दिवस के निमित्त जो लोग हैं उनकी कुछ ना कुछ अवेयरनेस हो, उनकी डिफ़िकल्टीज़ की, उनकी एजुकेशन की, उनकी अवेयरनेस की बात की जाए, पर यहाँ तो बात ही निराली है। मैं तो ये चाहूँगा कि हम सब जो अनुभवी हैं उन अनुभवों से हम सीखें और इन्हीं अनुभवों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को भी अनुभवी बनाएंगे। वाह, यह पत्थर कितनी सुंदर मूर्ति में ढल गया है। एक सुंदर नौजवान मूर्ति, बिल्कुल मेरी कल्पना अनुसार बना है। अब तो बस इस पर मेरा कार्य समाप्त होने को है। ठीक बन गया है।
चलो थोड़ा रेस्ट कर लूं। गहरी नींद में सो जाता हूं। हे मूर्तिकार, मेरी आवाज सुनो। अरे किसने पुकारा? कौन है? अरे ये क्या? ये तो मेरी ही मूर्ति है। मेरी मूर्ति सजीव हो गई है। तुम तो सचमुच के मानव बन गए हो। आह, कितने अच्छे दिखते हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है, परंतु आंखों पर विश्वास भी नहीं हो रहा है। हे कलाकार, तुमने निस्संदेह मुझे बहुत सुंदर बनाया है, पर मैं यह स्वरूप नहीं चाहता। ये क्या कह रहे हो? आज के समय के अनुसार मैंने तो तुम्हें बहुत सुंदर मानव आकृति में ढाला है। अपने संपूर्ण कला कौशल का प्रयोग करके तुम्हें बहुत सुंदर एवं स्वरूप प्रदान किया है। रूपवान, धनवान, पदवान, शक्तिवान तुम्हें देखकर ही लगता है। पर क्या चरित्रवान भी, गुणवान भी? तुम कहना क्या चाहते हो? हे मूर्तिकार, मेरे इस स्वरूप में कहाँ है दिव्यता, कहाँ है दिव्य नेत्र, दिव्य मुस्कान, दिव्य बुद्धि, दिव्य संस्कार? बस नजर आती है बाहरी बनावट, चकाचौंध और अहंकार। सुनो मूर्तिकार, मेरे विचार, मेरी आत्मकथा, मैंने इस संसार का अनुभव किया है। अब मेरी सारी कर्मेंद्रियां शीतल हो गई हैं। ओहो, अब इनसे कुछ कार्य करने की क्षमता नहीं है। एक समय था मैं सब कुछ कर सकता था। तब मेरे आसपास मेरे कुटुंब, परिवार, समाज, सबको मेरा महत्व महसूस होता था। लेकिन आज अब मैं देने से असमर्थ हूँ। तब मेरी जगह एक जड़ मूर्ति की तरह हो गई है। इसलिए सोच रहा हूँ, तुम इतनी सुंदर मूर्ति बनाते, लेकिन इनके भाव कहाँ हैं? तुमने बाहर से तो रंग रूप बना दिया, सजा दिया और खुश हो रहे हो, अपनी कलाओं के ऊपर प्रसन्न हो रहे हो। जरा मुझसे तो पूछते, मैं क्या चाहता हूँ? मैं भी चैतन्य होना चाहता हूँ, दिव्य बनना चाहता हूँ, जो कि केवल ब्रह्मा कुमारी ही कर सकती हैं। इसलिए हे मूर्तिकार, जागो और जागो। ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ और पूछो, मुझे इतना श्रेष्ठ, दिव्य और चैतन्य बना सकती हैं? तो क्या यह सपना था? पर वो स्थान कौन सा था जहां मैं गया था? परमात्मा का कार्य चल रहा था। वाह, क्या देव प्रतिमाएं भी थी? क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? अगर मुझ में ऐसी दिव्यता आ जाए तो मैं जो मूर्तियां बनाऊंगा वो भी कितनी दिव्य होंगी। ओम शांति। टिकार भाई जी, आपका शिवमणि प्रांगण में स्वागत है। मूर्तिकार भाई जी, हमारे शिवमणि होम में आपको कितनी चैतन्य मूर्तियां दिखाई देंगी, जो वृद्ध होते भी युवाओं की तरह उज्जवल है। विभिन्न समस्याओं, संकटों, कष्टों एवं दुविधाओं के थपेड़े खाकर भी अपने त्याग, तपस्या और सेवा के द्वारा इन्होंने अपना जीवन दिव्य, प्रेरक एवं मार्गदर्शक बनाया है। ये सभी एक लाइट हाउस की तरह है, जो स्वयं तो प्रकाशित होते ही हैं, साथ ही सारे विश्व को भी दैदीप्यमान करते हैं। शिवमणि होम में सभी चैतन्य मूर्तियां एकत्रित हैं।
इन चैतन्य मूर्तियों को रचने वाला वह कौन चित्रकार है जिसने इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई हैं, जिसकी रचना इतनी सुंदर है? वह चैतन्य मूर्तिकार, सुप्रीम कलाकार स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है, जो आत्माओं को ज्ञान रत्नों एवं दिव्य गुणों से श्रृंगार कर रहा है, जिससे ये चेहरे खिले हुए एवं दिव्य फरिश्तों की तरह प्रतीत होते हैं। आज सीनियर सिटीजन डे पे शिवमणि होम द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया, बहुत खुशी की बात है। और खुशी की बात के साथ में मेरा कहना है कि आयोजन ही नहीं रह जाए, एक्शन में परिवर्तन हो। कार्यक्रम आज विश्व जिस स्वरूप में भी है, जैसा है, उसको लाने के लिए सीनियर सिटीजनों का योगदान है। जब हमने बाबा को देखा तो लास्ट के दिन थे। मैं 1960 में आया हूँ, 69 तक बाबा के साथ रहा। तो बाबा जो फ्यूचर देख रहे थे, कई बार मुरली के बीच में ही जो ट्रांसलाइट जो बाजू में रखा हुआ था, लक्ष्मी नारायण का, श्री कृष्ण का, वो देखते हुए बाबा कहते थे, बस इतनी खुशी बाबा के चेहरे में कि बस मैं जाके अभी ये बन रहा हूँ, मैं जाके अभी ये बन रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा अभी अभी जाके बन रहे हैं। तो मुझे भी आप सबके साथ आज मिलकर के यही धारणा मैं अपना पक्का कर रहा हूँ कि हमको अभी आगे आने वाली दुनिया की नज़ारा दिखनी चाहिए। हम क्या बन रहे हैं, हम क्या थे, अभी फिर से हम क्या बन रहे हैं। कहते हैं चांद के उदय से प्रकाश होता है, चांद के उदय से प्रकाश होता है, सूरज के उदय से फूलों का विकास होता है। साधना के मंदिर में जब जलती है लौ, साधना के मंदिर में जब जलती है लौ तो आत्मा का आत्मा में प्रकाश होता है। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि हुई आज के दिन एक बात बड़ी, अपने घर की बुनियाद पड़ी। हुई आज के दिन एक बात बड़ी, अपने घर की बुनियाद पड़ी। विश्वास पे और मोहब्बत पे हर एक हुई दीवार खड़ी। हर आंधी से हर तूफान से मजबूत ये घर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। सबसे पहले तो आज विश्व वृद्ध दिवस की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। और
वैसे तो मैं यंग हूँ उम्र में और मस्तिष्क और मनोरोग विशेषज्ञ हूँ, तो एक चिकित्सक के नाते आप सबको हमेशा ही एवर हेल्दी रहने की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मानता हूँ कि वृद्धत्व जो है, ओल्ड एज जो है, वो एक मानसिकता का विषय है। मनोविज्ञान में ऐसा कहा गया है कि हर एक व्यक्ति के अंदर 3 पर्सनैलिटी हमेशा ही रहती है। एक चाइल्ड, बच्चे की बालक वृत्ति, दूसरी उमंग उत्साह से भरी हुई युवा की पर्सनैलिटी, और तीसरी अनुभवों से युक्त धीर गंभीर वृद्धावस्था की पर्सनैलिटी। ये तीनों व्यक्तित्व हर व्यक्ति के अंदर रहते हैं, ऐसे मनोविज्ञान में किसी एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था। और अगर आप अपने आप को देखें सारे दिन में अपनी दिनचर्या में, तो हमेशा ये पाएंगे कभी कभी आप बच्चा बन जाते हैं, बालक बन जाते हैं, कभी कभी आपके अंदर जोश आ जाता है। जिस तरह से अभी मैंने डांस देखा, ये आपके अंदर ऐसा लग रहा था जैसे आप सारे युवा हैं, कोई वृद्ध है ही नहीं। तो इसलिए मैं तो आप सबको ये कहूँगा, आप सब सीनियर यंग सिटीजन हैं। मैं आपको नया टाइटल देता हूँ, भी आप सारे सीनियर यंग सिटीजन हैं। और हमेशा इस बात को याद रखें कि कुछ भी हो जाए, पर आपके अंदर का जो युवा है, जो जोश से भरा हुआ है, जो उमंग उत्साह से भरा हुआ है, वो कभी भी विस्मृत नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, जैसा मन वैसा तन। अगर आप तन को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मन को स्वस्थ रखना जरूरी है। और मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने आप के मित्र बनना, अपने मन को बहलाना, अपने मन को बिजी रखना, अच्छी अच्छी यादों में, अच्छी अच्छी स्मृतियों में, अच्छे अनुभवों में, ये भी बहुत आवश्यक है। आप कभी भी फ्री रहेंगे, खाली रहेंगे, और कहीं भी आपकी नेगेटिव चीज़ों में अगर थोड़ा सा भी ध्यान जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी व्यर्थ में, नेगेटिव में कहीं भी अपने आप को थोड़ा सा भी व्यस्त रखने की कृपया कोशिश न करें। मैं सब लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो आए हमारे घर, और जब चाहे दिल चाहे आप प्लीज़ पधारिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।